हेलो बच्चों। आप सब, मुझे पता है, स्केल ओलंपियाड्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो घड़ी आ चुकी है। स्केल ओलंपियाड्स की जो ऐप है जिस पे आपको वो टेस्ट देना है, मैं आज उसका इंट्रोडक्शन आपके सामने करा रहा हूं कि उस ऐप को हम यूज कैसे करना है, हमें उस ऐप को किस तरह से यूज करना है। ऑलराइट, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गए होंगे, मिल गए ना? तो आपको अपने जो आपका ऑथेंटिकेटेड मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है, वही आपकी लॉगिन आईडी है। अगर आपके मोबाइल में स्टार्टिंग में 91 लगा हुआ है, जो अपना कंट्री कोड है, तो उसको रिमूव कर देना और पासवर्ड आपके पास आया होगा। जो ही आप उसको लॉगिन करोगे, आपके सामने मोबाइल पे ये वाली स्क्रीन आएगी जिसपे आपको ये चीज़ें, आपको टैब्स दिखाई देंगी, जैसे कोर्सेज, फीड्स, लाइब्रेरी, राइट, डाउनलोड्स एंड मोर का हमारे पास ऑप्शन आता है। तो ये सारी ऐप्स वगैरह, जो भी ये परमिशन हमसे मांगे ऐप, हमें उसको परमिशन दे देनी है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है प्रोक्टर्ड बेस्ड एग्जाम है। इट मींस जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी एक्टिविटी कैप्चर्ड होंगी, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे इसमें चीटिंग ना कर सकें। आप समझ रहे होगे, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनका इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑलराइट, सो हमें किस पे जाना है, हम किस एग्जाम, इस एग्जाम में बहुत सारी क्लासेस आपको क्लास 5th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो किस क्लास के लिए हम एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, ऑनलाइन रजिस्टर किया होगा या ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा। आपने किस क्लास के लिए, आपको ये देखना है कि क्या आपको क्लास करेक्टली असाइंड है। तो सबसे पहले आपको जाना अपनी लाइब्रेरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टूडेंट का ये लॉगिन किया है, तो जिस भी क्लास के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिस भी क्लास का आपने फॉर्म फिलअप किया है, वो वाली क्लास आपको यहां पे दिखाई देगी। आप देख पा रहे हो, स्केल ओलंपियाड्स क्लास 7। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्लास 10th लिखी रहेगी, आप 11th के स्टूडेंट है तो 11th लिखी रहेगी। अगर आपके पास पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो नीट लिखा रहेगा। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो यहाँ पे जेई लिखा रहेगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो पैकेज असाइंड है वो करेक्टली असाइंड है या नहीं है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दैट, यू कैन स्ट्रेट अवे शूट द मैसेज। ऑलराइट, चलो, अब हमने क्या किया है कि आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम आज तक अटेम्प्ट ही नहीं किया, उनको फील ही नहीं आती है कि ऑनलाइन एग्जाम हम किस तरह से देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया, एक डेमो टेस्ट इसके अंदर रखा है। उसका आपके पर्टिकुलर क्लास से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही रैंडम टेस्ट प्रिपेयर्ड किया हुआ है, सो दैट आप ऐप की फील ले सकें। मैं उस पर बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं इन सब चीजों पे बताऊंगा। ये जो फीड का जो ऑप्शन है, इस फीड पे क्या रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है टेस्ट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, आपको यहां पे दिखाई देगी। आप देख सकते हो यहां पे लेटेस्ट आपके सामने जो न्यूज है वो ये है कि क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर 12 o'clock तक होगा। ऑलराइट, और जो क्लास 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को 2 PM से 4 PM के बीच में होगी। तो और भी कोई रिलेटेड अपडेट होगी तो आपको यहाँ पे फीड में जाके देखना है। समझ गए? किसी भी अपडेट को आपको देखना तो आपके पास कहाँ पे आएगी नोटिफिकेशन, फीड में जाके दे सकते। इसके अलावा आपका जैसे फीड में क्या होती है, कॉमन नॉलेज होती है, कॉमन जानकारी होती है अक्रॉस द स्केल के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज होती हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, उन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। आपके स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे बेल आइकन जो दिखता है नोटिफिकेशन का, आपके लिए यहाँ पर होगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मान लो कोई टेस्ट है, वो स्टार्ट होने का कोई मैसेज आएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका टेस्ट अब स्टार्ट होने का टाइम आ गया। और भी आपसे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं बैक जाता हूँ। ठीक है जी, तो यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई। सेकंड जो हमारा ऑप्शन, देखो ये कोर्सेज जो फर्स्ट स्क्रीन है, इसमें हमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज जो अपने स्केल की ऐप पर अवेलेबल है, हमें वो वाले कोर्सेज यहां पर दिखाई देते हैं। ऑलराइट, अभी इनको मैंने ब्लैंक आउट कर रखा, आप अपनी ऐप पे देखोगे तो आपको बड़े अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से कोर्सेज दिखाई देंगे। जब हम लाइब्रेरी पे जाएंगे तो हमें पर्टिकुलर हमारा कोर्स जिसके लिए हमने एनरोल किया, जो हम टेस्ट दे रहे हैं जिस क्लास का, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्लास के सिलेबस में जाके जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 टेस्ट हमें दिखाई देंगे। एक है क्लास 7 स्केल ओलंपियाड्स एंड एक है डेमो प्रैक्टिस टेस्ट।
ये वाला टेस्ट है जिसकी आप बार 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 कितने भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन ये कोई डेमो टेस्ट वैसा नहीं है कि क्या आने वाला एग्जाम में, ये ऐप की फील के लिए है कि ऐप में आपको किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है। ऐप में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है टेस्ट के अंदर। अगर आपका करेक्ट होता है तो +3 मार्क्स, अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो -1 मार्क्स। तो इस बात का ध्यान रहे, राइट। तो चलो मैं इसमें एक आपको फील दिलाता हूँ किस तरह से हम टेस्ट देते हैं। हम स्टार्ट टेस्ट पे जाएंगे तो क्या करेगा ये, हमसे कुछ परमिशन मांगेगा कि भाई हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस टेस्ट के, हमें सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस हमें दिखाई देंगे कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसमें देख रहे हो अलग अलग तरह के कलर कोडिंग यूज की हुई है। जिस क्वेश्चन के ऊपर व्हाइट कलर मार्क्ड है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। जिस क्वेश्चन पे मतलब आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है अभी तक, जिस क्वेश्चन पे रेड मार्क है, इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन तो देख लिया लेकिन आपने उसका कोई आंसर नहीं लिखा है। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमारे वश के नहीं है, हम उस पर आगे बढ़ जाते हैं, देख तो लिया। ये वो है कि आपने अभी तक देखा ही नहीं है, ये देख लिया बट आपको आंसर नहीं आता है ना। ग्रीन, ग्रीन का मतलब है कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आपने आंसर मार्क कर दिया। पर्पल, पर्पल का मतलब है, अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स में आजकल एक फीचर होते हैं मार्क फॉर रिव्यू। जब हमारे ऑफलाइन पेपर होते थे तो याद करो, हम जिस क्वेश्चन को हमें दोबारा रिविजिट करना होता है तो हम उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं कि हाँ भाई हमें इसको दोबारा देखना है। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में भी ऑप्शन है कि हम उसको रिव्यू मार्क कर सकते हैं। अब रिव्यू में भी दो तरीके होते हैं, एक हम किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर दिया, एक बिना टिक करे। टिक कर दिया उसमें यह है कि अगर आपने आके उस ऑप्शन को चेंज नहीं करा तो आपका वही ऑप्शन माना जाएगा कि आपने फिलअप किया है। और बिना ऑप्शन के रिव्यू करते हैं तो आपका कोई ऑप्शन टिक नहीं होता है और इसका मतलब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन माना जाएगा। आपको ऐसे जाना है और लास्ट में एक ऑप्शन आएगा आई एम रेडी टू बिगिन। देखो आपको ये स्क्रॉल जरूर करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे जब तक आप ओके मार्क नहीं करोगे तब तक आपको ऐप के अंदर लॉगिन नहीं होने दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आई एम रेडी टू बिगिन पे जाना है। आपके सामने पेपर स्टार्ट हो गया है। यहां पे आपको दिख रहा है हर क्वेश्चन के सामने +3 का मतलब होता है अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। -1 का मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको -1 मार्क मिलेंगे। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेट से आपका आंसर आया सी। मुझे नहीं पता क्या आंसर, मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, हम डेमो कर रहे हैं। अगर आपको इस ऑप्शन को आपको सेव करना है तो आपको इस पे क्लिक कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर को सेव कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिखाओ। इसके साथ साथ आप ये देख रहे हो मार्क फॉर रिव्यू। क्या हमें इस क्वेश्चन को रिव्यू मार्क करना है? रिव्यू मार्क करने का मतलब क्या है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को वापस रिविजिट करना चाहता हूं, तो फिर हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। मान लो मेरा ऑप्शन सी नहीं है, मेरा तो बी है, तो मैं सी से जाके कहां पे टिक कर दूंगा, बी पे। तो मेरा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मान लो मेरे से गलती से टिक हो गया, इस ऑप्शन को हटाना है तो मेरे पास यहाँ पे किसका ऑप्शन है, डिलीट का। तो मैंने जो ऑप्शन चूज किया वो डिलीट हो गया। समझ गए हमें किस तरह से ऑप्शंस को चूज करना है। लेट से मैंने इसको सी पे किया, सेव एंड नेक्स्ट। इसका मतलब है कि मैंने अपने आंसर को मार्क कर दिया। क्वेश्चन बी, मैंने कहा कि मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया है और इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब नेक्स्ट टाइम पे मुझे इस क्वेश्चन को एक बार देखना है जब मैं सारे पेपर को गो थ्रू कर चुका हूँ। बी पे गया, मैंने कहा कि सेव एंड नेक्स्ट, ये मैंने कहा ए और मैंने कह दिया कि मार्क फॉर रिव्यू। ऑलराइट, मैंने कहा डी, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। इस तरह से मेरे से गलती से टिक हो गया, मैंने वापस हटा दिया, सेव एंड नेक्स्ट, क्वेश्चन को छोड़ दिया मैंने। इस तरह से हम करते हुए जा सकते हैं। यहां पर आपको एक मेन्यू बटन दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। इस मेन्यू बटन से आपको क्या, यहां पे देखो आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। इसमें मैंने मैथ्स ही करके 2 सब्जेक्ट डाले क्योंकि डेमो टेस्ट था, तो इसलिए हमने डाला मैथ्स। ऐसे आपके में क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, मैथ्स, जो सब्जेक्ट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे जाना तो हम यहाँ पे टैब पे जाके उन क्वेश्चंस पे आराम से जा सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, मेन्यू। मेन्यू का मतलब देखो, अब मेरे को ये दिख गया है, यहाँ पे मेरे को ये पता चल गया है क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक मैंने जो कलर कोडिंग बताई थी ना, ये व्हाइट कलर क्या बता रहा है, ये व्हाइट कलर बता रहा है कि मैंने इन क्वेश्चंस को अभी तक देखा ही नहीं है। रेड कलर क्या बता रहा है, देखो नीचे लिख भी रखा है, नॉट विजिटेड। रेड कलर है वो हमें क्या बता रहा है, रेड कलर हमें बता रहा है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को देख लिया लेकिन मेरे को आंसर नहीं आया, मैं वीक हूं, पढ़ाई में नहीं आता भाई, इसमें क्या है। ग्रीन कलर होता है, इसका मतलब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे चुका था। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन, इस वाले सेक्शन में जाते हैं तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7 इसके मैंने आंसर दिए थे
और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा था, देखो पर्पल के ऊपर ये ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, इसका मतलब तुमने अटेम्प्ट कर रखा है। और किसी पे जैसे सिंपल पर्पल कलर है, इसका मतलब बिना अटेम्प्ट किए हमने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें इस पूरे पेपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को मुझे देखना है, इसके तो चले गए, मुझे दूसरे सब्जेक्ट, अब इस स्क्रीन को हटाना है तो हमें वापस इस मेन्यू बटन को क्लिक कर देना, तो ये स्क्रीन हट जाएगी। ऑलराइट, मुझे इस सेक्शन पे जाना है, मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। मैंने कहा कि नहीं भाई साहब मार्क फॉर रिव्यू बढ़ जाओ, इस पे जाओ, सेव एंड नेक्स्ट। मैंने कहा मार्क फॉर रिव्यू, इस तरह से मैंने अटेम्प्ट कर दिया। वापस जाके देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें आपने की है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर एंटायर क्वेश्चन पेपर देखना तो इस पर क्लिक करेंगे, इस मेन्यू बटन को पीछे ले जाएंगे तो हम पूरे क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ दिख जाएगा हमें। ठीक है जी, हालांकि ये तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है। इंस्ट्रक्शंस, मान लो कोई इंस्ट्रक्शन आपने उस समय ध्यान से नहीं पढ़े, वापस देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से देखना है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आए, किस तरह से नेविगेट करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका ये सब कुछ खत्म हो गया, सारा पेपर हो गया, तो लास्ट में आपको पेपर को जब तक सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका पेपर सबमिट नहीं होता है, अनटिल अनलेस आपका टाइम एक्सपायर ना हो जाए। बट टाइम एक्सपायर होने से पहले भी आपको किसका बटन दबाना है? सबमिट का। आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपका टाइमर चल रहा है कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है, इतना टाइम बचा हुआ 15 मिनट्स। ऑलराइट, अच्छा किसी बच्चे से मान लो गलती से सबमिट बटन दबा हो गया, इस वाली स्क्रीन को हटाने के लिए हमेशा इसी बटन को 2 बार दबा देते हैं। तो जब हम सबमिट करने जाते हैं तो ये हमें समरी दिखाएगा ऐसे कि भाई टोटल क्वेश्चन कितने थे, उसमें मैंने कितने आंसर करे, कितने नहीं आंसर किए, कितनों को मैंने मार्क किया है, वो सारी समरी मुझे दिखा देता है। अब मैं संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई साहब मेरा पेपर फिनिश हो चुका है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो मैं सबमिट कर दूंगा एंड फिनिश कर दूंगा इस टेस्ट को। लेकिन ध्यान रहे, एक बार अगर आपने सबमिट एंड फिनिश कर दिया फिर दोबारा आप इस टेस्ट को ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसको बड़े ध्यान से करना है। जब आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मेरा पेपर फिनिश हो गया, तभी इस बटन को क्लिक करना है। नहीं तो आप क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करना साइड से, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैक का, आप वापस अपने पेपर पे जा सकते हो। किसी बच्चे से अगर बाई मिस्टेक यहाँ से सबमिट बटन दब गया, इसीलिए वार्निंग दी गई है, यहाँ से हमें क्या दी गई है, वार्निंग दी गई है कि हम इस वार्निंग से क्या कर सकते हैं, भाई गलती से हो गया तो हम वापस जा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो भाई साहब फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर आप कितने कॉल्स कर लेना, आपका पेपर वापस स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, ये स्क्रीन बार बार अगर आपके पास आए, जैसे ये मेरे से गलती से दब गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, वापस अपने रिज्यूम स्क्रीन में जा सकता हूं। मैं जो ही रिज्यूम स्क्रीन में जाएगा वापस मुझे वो सारी चीजें कराएगी, तो गलती से भी ना करे। जैसे ये वाली स्क्रीन बार बार ऐसे आती है, तो ध्यान रखो बच्चों, इस वाली स्क्रीन के लिए आपको इसी बटन को दोबारा वापस दबाना है। जो मेन्यू बटन दिख रहा है इसको दोबारा आपको क्लिक करोगे आ जाएगी, इसको करोगे चली जाएगी, क्लिक करोगे आ जाएगी, क्लिक करोगे चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसका ध्यान रखना है। आप संतुष्ट हो गए कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, तो आप सबमिट पे जाओगे और सबमिट पे जाके इस स्क्रीन को हटाओगे और यहाँ पे क्या कह दोगे, सबमिट एंड फिनिश। तो आपका टेस्ट क्या हो गया, फिनिश। फिर यहाँ पे जाके फिलहाल, क्योंकि ये तो हमने क्या किया है, ये तो हमने सिर्फ डेमो के लिए दिया है, तो आप आराम से जाके अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हो कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत है, टॉपर के साथ आपका क्या कंपैरिजन है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हमें मिलता है। जैसे इतने बच्चों ने अभी तक एग्जाम, कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस करके देखी है, तो आप देख सकते हो कि आपका क्या स्कोर है, लीडर बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमारा मेंटेन्ड है। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आपको रिपोर्ट्स वगैरह अभी विजिबल नहीं होगी। अगर आपको इस पेपर को वापस रीअटेम्प्ट करके देखना है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को डिलीट करो, पेपर पे वापस जाओ, वापस पेपर को स्टार्ट कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करना चाहो इसकी, आपकी प्रैक्टिस के लिए बार बार के लिए डाला गया है। आई होप जब आप एग्जाम देने जाओगे स्केल ओलंपियाड्स का, तो आपको ऐप को यूज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑलवेज शूट द मैसेज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सब इस एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्म करो। थैंक यू।